Namaste, good afternoon friends. This is Dr. Jyoti Joshi, live from Joshi Panchakarma Clinic, Panvel. So basically हर दिन हम लोग कुछ ऐसे यूनिक केसेस देखते हैं जहाँ पे आयुर्वेदा से हम रिजल्ट दे पाए, भले वो मतलब काफी अगर क्रॉनिक केसेस है तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करके या फिर इंस्टेंट रिजल्ट। मैनी टाइम्स यही मेरी कोशिश होती है कि जो आयुर्वेदा से एकदम स्लो रिजल्ट मिलते हैं या फिर आयुर्वेद के लिए बहुत दवाइयां लेनी पड़ेगी, बहुत सब कुछ करना पड़ेगा, तो ये जो एक समाज में मिथ है आयुर्वेद रिलेटेड, तो उसको एक मैं मतलब दूर कर पा रहा हूँ, तो वो एक कोशिश मेरी होती है। एंड उसके रिलेटेड हम सबसे ज्यादा वीडियोस बनाते हैं। बट उसके अलावा बहुत सारे ऐसे डिसीजेस होते हैं कि मतलब जहाँ पे यू नीड टू वर्क, जहाँ से मतलब आयुर्वेदा की जो मतलब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स बताई गई है वो यू नीड टू फॉलो। सो दिस इज द केस, एक्चुअली दिस इज द केस ऑफ बेसिकली ब्रोंकियल एस्थमा। तो ब्रोंकियल एस्थमा है, एज वाइज उनका हार्ट का जो पंपिंग है दैट इज वीक, विच वी डायग्नोस इन 2D इको। बट मेनी टाइम्स ब्रेथलेसनेस, सांस फूलना, ये हो सकता है बिकॉज ऑफ मतलब जैसे काफी बार लगता है कि एस्थमा है उसके वजह से, जिसको आयुर्वेदा में श्वास रोग बताया गया है, तो उसके वजह से मतलब एस्थमा है। या फिर मेनी टाइम्स अगर आपका हार्ट का पंपिंग वीक है या फिर मतलब हार्ट के वजह से भी हो सकता है। मेनी टाइम्स बिकॉज ऑफ सम एब्डोमिनल डिसीजेस, आपकी पेट की बीमारियों की वजह से भी आपको मतलब ब्रेथलेसनेस फील हो सकता है। काफी बार क्लैमेटरी मतलब मतलब ब्रोंकियल स्पाज्म हो सकता है। सो एलर्जी के वजह से भी ब्रेथलेसनेस हो सकता है। सो दिस इज अ बेसिक थिंग। मतलब जरूरी नहीं है कि एक बार अगर ब्रेथलेसनेस फील होता है तो यू आर लेबल्ड एज एस्थमा। देयर आर सो मेनी कंडीशन। काफी बार हमें कोई फूड की एलर्जी होती है, उसके वजह से भी सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, तो उसकी वजह से भी मेनी टाइम्स एस्थमा देखने के लिए मिलता है। सो इन दिस सॉर्ट ऑफ कंडीशंस, मतलब जो मैंने अभी डिफरेंट कंडीशंस बताए कि जहाँ पे मतलब एस्थमा देखने के लिए मिलता है, ब्रेथलेसनेस, श्वास, ये व्याधि देखने के लिए मिलती है। सो ये सारा मतलब मतलब ये जो वातज पित्तज कफज, ये सारा श्वास का उन्होंने वर्णन आयुर्वेद में बताया गया है। एंड मेनी टाइम्स बिकॉज ऑफ कुरुमी ऑल्सो, मतलब जब वर्म्स होते हैं तो भी बच्चों में काफी बार मतलब ब्रेथलेसनेस, ये सारी लिथार्जी, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। सो आयुर्वेद में श्वास व्याधि बहुत अच्छे से वेल एक्सप्लेन्ड है ये सारी चीजों के साथ। सो मतलब जस्ट आया और श्वास हमने डायग्नोसिस कर लिया, तब श्वास की ट्रीटमेंट चालू कर दी, ऐसे नहीं होता है। वी नीड टू सी द ओरिजिन कि आयुर्वेदा के हिसाब से इसकी पैथोफिजियोलॉजी, जिसको हम संप्राप्ति बोलते हैं, वो क्या हो सकती है। सो व्हेन दिस पेशेंट केम, ऑलरेडी द पेशेंट इज ऑन n नंबर ऑफ एलोपैथी मेडिकेशन, बट स्टिल द पेशेंट इज हैविंग रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एंड डेफिनेटली अभी क्लाइमेट ऐसा चल रहा है कि जहाँ पे कंटिन्यूअसली मीन्स ऑलमोस्ट हर घर में हम लोग देख रहे हैं कि किसी ना किसी को ब्रेथलेसनेस है या फिर कफ कोल्ड के पेशेंट है। इन पुणे द चिकनगुनिया, डेंगू, दिस ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर लाइक अ पैंडेमिक, की मतलब हर एक घर में एक एक पेशेंट है। सो इनके केस में ऐसे था कि जो मतलब लंग तो ऑलरेडी शी इज, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि शी इज द नोन केस ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा, बट उसके साथ बिकॉज ऑफ मतलब पंपिंग हार्ट का वीक है, उसकी वजह से भी शी हैड द एस्थमा। सो अभी आई जस्ट डिड द ट्रीटमेंट. Previously, I tried with the conservative treatment, but other than that, there are different other treatment mentioned in Ayurveda. I just did that treatment. So let's listen from the patient कि जो अभी हमने treatment की, especially नाभि मर्म plays very important role while treating asthma patients. So let's listen from the patient itself. ये मी इथे आले तेव्हा चालताना दम लागत होता, छातीमध्ये कफ जमा झालेला होता, दिवसभर खोकला येत नसे, पण रात्री खूप खोकला यायचा आणि पिवळा कफ पडायचा. आणि नेब्युलायझर घेतल्यानंतर सुद्धा थोडं जास्त चाललं, कुठे फिरलं तर छातीमध्ये घर 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 आवाज येत होता, त्यामुळे मला त्रास होत होता. आता ज्योतीकडे आल्यानंतर तिने जी ट्रीटमेंट दिली त्याच्यामुळे छातीचं जे चालणं होतं ते थोडंसं कमी झाल्यासारखं वाटतंय. पण अजून मी 2 दिवस बरं होईल, सोमवारी परत तिला दाखवायला येईल, तोपर्यंत मला अजून चांगलं बरं वाटेल अशी आशा आहे. आता तुम्ही किती, आधी तुम्हाला किती पावलं चालता येत होतं? आधी 4 पावलं 5 पावलं चालत होते. नेब्युलायझर घेतल्यानंतर मी बराबर चालू शकत होते,
पण नेबुलायझरची जी लिमिट होती ती संपली आणि मी चालायला लागलं तर चालणं मला जमत नव्हतं. आता पण मी चालले आहे. आता तुम्ही विदाऊट म्हणजे तुम्हाला मी ट्रीटमेंट केल्यानंतर परत श्वासाचा त्रास झाला होता? नाही आता ट्रीटमेंट केल्यानंतर तुम्हाला थोडंसं असं वाटलं नेब्युलायझर घेऊ का? हा. पण ते किती वेळात थांबलं ट्रीटमेंट केल्यानंतर? ते लगेच मी इथे 10 पावलं चालले आणि थोडी खुर्चीत बसले तर थोडंफार घर 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 आवाज येत होता. पण सोमवारपर्यंत मला बरं वाटेल अशी आशा आहे. परत ज्योतीला येऊन दाखवेन मी, म्हणजे सगळं क्लिअर होऊन जाईल. एकदा मला आता चालून दाखवा तुम्ही. Just open it. ठीक आहे, इथले ते चाला, नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे, इट्स ओके. चाला इथे चाला, फास्ट चाला एकदम फास्ट, एकदम फास्ट चाला. चालताना त्रास वाटतोय? नाही. आधी एवढं चालताना त्रास वाटायचा का? हो, छातीत घरघरी व्हायची आणि थोडं थकल्यासारखं झाल्यावर बसावं लागायचं. आता कसं तसं वाटतंय? काही झालं नाही. आता इव्हन तुम्ही बोलता आता पण बरं येत वाटतंय. Yes, within the like patient is able to, you can see the patient is able to speak. There is still little bit of coughing as compared to earlier. Cough काफी कम है, but ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे आपको मतलब all sort of treatment protocols are necessary, but many a times जो local treatment होती है, अभी patient started coughing, उसके बाद मतलब वो जो wheeze sound होती है वो सुनाई दे बाहर तक. जनरली अगर कफ है वगैरह तो उसके लिए हमको स्टेथोस्कोप से चेक करना पड़ता है, बट यहाँ पे यू आर एबल टू सी, जहाँ पे 5-10 स्टेप्स भी चलना डिफिकल्ट है. सो ऐसे ये कंडीशन पे है पेशेंट का ग्रेजुअली जो मतलब जो थोड़ा सा डिस्टेंस चलने के बाद वीकनेस वगैरह है हार्ट का, क्योंकि ये एज में देयर विल नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन. सो कंजर्वेटिव में देयर इज अ लिमिटेड ऑप्शन इन एलोपैथी. सो डेफिनेटली विथ आयुर्वेदा वी कैन इंक्रीज द लंग कैपेसिटी, वी कैन इंक्रीज द जो हार्ट रिलेटेड चीज है तो वो भी मतलब उसकी वजह से जो ब्रेथलेसनेस है वो भी सारी चीजें हम लोग मतलब रिवर्स कर सकते हैं. सो दैट मच स्ट्रेंथ आयुर्वेदा होल्ड. दिस इज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग केस विद द ऑल द मेडिसिन. पेशेंट हैव आई थिंक सो 7 to 8 एलोपैथी मेडिसिन प्लस पेशेंट दिन में 3 से 4 बार नेबुलाइजर लेने के बाद भी द पेशेंट इज हैविंग सीवियर ब्रेथलेसनेस. सो ऐसे कंडीशन में सिर्फ ये स्टेज तक स्टिल द पेशेंट नीड रिकवरी. आई एम नॉट टेलिंग क्योर्ड. मैनी टाइम्स वी शो कि देखो ये ठीक हो गया, ये ठीक नहीं हुआ है, बट ये स्टेज तक हम पेशेंट को ला सकते हैं कि पेशेंट 5 से 6 मतलब राउंड्स आराम से लगा सकते हैं. पेशेंट अपने डे टू डे एक्टिविटीज कर सकते हैं. स्टिल द पेशेंट नीड द ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग, नो डाउट इन दैट. सो आयुर्वेद की ये मतलब आई एम नॉट टेलिंग अगर कोई बोल रहा है हम आयुर्वेद से कैंसर ठीक कर देते हैं, हम आयुर्वेदा से ये सब ठीक कर सकते हैं, ये भी मिथ है. आयुर्वेदा के भी मतलब हर शास्त्र है और ह्यूमन बॉडी जो है शीर्यते शरीरम, हर पल जिसका क्षय होते रहता है वो मतलब हमारा शरीर है. हर पल हमारी बॉडी क्षीण होते रहती है. सो दिस इज ऑल्सो द पार्ट आयुर्वेद प्लेज. सो डोंट, काफी बार एडवर्टाइज होती है चश्मे के नंबर निकाल देंगे फिर उसके बाद हम लोग आपके कैंसर जैसी बीमारियां ठीक कर देंगे, उसके बाद में अगर कुछ भी हो तो वो डिसीज हम लोग पूरा ठीक कर सकते हैं. दिस इज नॉट, दैट इज नेवर. आयुर्वेदा में भी सब कुछ बताया गया है, सुख साध्य, कष्ट साध्य, अनुपक्रम में मतलब जहाँ पे कुछ भी ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते. सो ऐसे भी डिसीजेस आयुर्वेदा में बताया गया है और ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं कैंसर की सबसे लास्ट स्टेज की वैद्य मतलब सब कुछ हो गया, सर्जरी वगैरह सब हो गई, बट स्टिल एक जस्ट सपोर्टिव प्रत्याख्य का मतलब आयुर्वेदा में ये बताया गया है कि जैसे एक घर गिरने वाला है तो उसको हम एक जस्ट लकड़ी का सहारा दे के चला सकते हैं, उसी तरीके भी डिसीजेस बताए गए हैं. सो अगर ऐसी कोई एडवर्टाइज आती है एंड यू फील कि हम लोग ये सब कुछ ठीक कर देंगे एंड मेनी टाइम्स पैरालिसिस पूरा ठीक कर देंगे, बीपी की दवाइयां बंद कर दो, शुगर की दवाइयां बंद कर दो, सो डेफिनेटली काफी इसमें हम एलोपैथी मेडिसिन बहुत हद तक कम कर सकते हैं. बट अगेन आई नीड टू एड ऑन कि मतलब ये सब में
एलोपैथी मेडिसिन शुड बी टेपर्ड, नहीं तो बहुत बार विड्रॉल इफेक्ट आता है। जब आप वो ऑल ऑफ सडन सारी मेडिसिन बंद कर देते हो तो उसका बहुत सीवियर विड्रॉल इफेक्ट आता है। काफी बार रिमेटॉइड आर्थराइटिस के वगैरह पेशेंट आते हैं, उनका प्रेडनिसोलोन जैसे स्टेरॉइड चालू रहता है। इफ आई विल आस्क देम कि स्टॉप इट, सो विड्रॉल इफेक्ट आएगा। सो यू नीड टू टेपर इट, कितना डोज चल रहा है उस हिसाब से यू नीड टू टेपर द मेडिसिन, एंड उसके बाद डेफिनेटली सो दीज आर द स्टेज वाइज ट्रीटमेंट वी कैन डेफिनेटली गिव टू द पेशेंट, एंड patient can have at this age, the patient can have a good life, the patient can have independent life, and that is like we can expect at this age. So इसके साथ I will conclude. Please do take care. Namaste.